नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 714 714। आज हमारे साथ राहुल जी शर्मा, गांव हनुआ बजासर। तो राहुल जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। जय राम जी की। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित शर्तें बता दूं। एक तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहें उसके आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पैमाने लिखित अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करके उठाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से। अपने माता पिता नाम? मेरे पिता का नाम है मनोज कुमार शर्मा जी। और माता जी का? चंद्रकला। जी हाँ, जोर बोले। और बहन भाई कितने आप? 2 हैं भाई। नाम क्रम से? छोटा भाई है सूर्यकांत शर्मा, मैं बड़ा हूँ राहुल शर्मा। और बहन? बहन नहीं है। अब 2 भाई हैं? हाँ। ठीक है। दादा दादी जी का नाम? दादाजी का नाम है बसंत लाल शर्मा। दादी जी का? दादी जी का है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी शर्मा। ननियाल कौन सी जगह है? ननियाल है बिडोदी, नवलगढ़ के पास। बिडोदी बड़ी कि छोटी? नहीं, पास में है, राम सिंहपुरा बिडोदी। राम सिंहपुरा। हाँ। तो नानी जी का नाम? नानी जी का नाम है विमला देवी और जुगल किशोर शर्मा नाना जी का नाम है। तो आपका ये भोजासर गांव कितना बड़ा है? पंचायत गांव की कि कुछ मिला के? नहीं, 3 गाँव की है। कौन कौन से? भोजासर, लाडसर और कृष्णिया का बास। इस गांव की कोई खास विशेषता, या जैसे कृषि प्रधान है, नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं, व्यवसायी हैं, या कोई गांव का इतिहास अगर पता हो तो? गांव का इतिहास बहुत अच्छा है। बताएं। जैसे कि पुराना मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और मेडी है, बहुत प्रसिद्ध है दोनों जिले के अंदर। बड़ा गांव है ना? बड़ा गांव है। ठीक है। और मतलब सौहार्द जो है सामाजिक, वो ठीक है? हाँ। ज़्यादातर नौकरी पेशा है कि नौकरी पेशा ज़्यादा है। अच्छा। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई मैं अभी BSc कर रहा हूँ। BSc। और मैथ से कि बायो से? बायो से। कहाँ? यहाँ कानोडिया कॉलेज है, मुकंदगढ़ के अंदर। ठीक है। तो ठीक है माहौल। हाँ। प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी हैं योगेंद्र सर। किस विषय के हैं? वो मैथ के हैं। ऑल टाइम वही हैं? हाँ। पहले अभी पीछे कुछ? हाँ। ठीक है। किसी के बचपन में गुरुजी प्रिय होते हैं। हाँ। प्रेम मित्र? प्रेम मित्र है मेरा सचिन गढ़वाल। गाँव भोजासर है उनका। आपके गाँव का है? हाँ। अच्छा, ठीक है। और खान पान में विशेष कोई? खान पान में सब बराबर ही है, वैसे कोई विशेष जैसा मिल जाए वो ठीक है। हाँ। भ्रमण किया कहीं? भ्रमण किया है, बहुत जगह किया है। उदयपुर किया है, नेपाल किया है, जयपुर किया है, इधर पंजाब किया है, केरला भी किया है। राजस्थान को छोड़ कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको? कौन सी जगह अच्छी लगी? मेरे को सबसे अच्छी जगह लगी पंजाब। क्या चीज़ अच्छी लगी पंजाब की? वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। हाँ, मिलनसार हैं। वैसे जो काम न होना चाहिए वो पंजाब में होता है, पता है आपको? हाँ। सावधान रहे तो। अच्छा। फलों में? फल में मेरा प्रसिद्ध है आम। फूल है रोज गुलाब का। और समोसा कचौरी में दोनों में कौन सी अच्छी लगेगी? समोसा। ठीक है। बहुत सारे पैसे दे दिए जाएं तो क्या करना चाहेंगे? समाज के अंदर लगाना चाहेंगे। हाँ। देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अच्छी बात है। गांव का नाम आगे लाना चाहेंगे। तो बायोलॉजी चुना ना आपने विषय? हाँ। तो कोई सोच तो रही होगी? नहीं, बायोलॉजी तो मैंने BSc ग्रेजुएशन के लिए चुना है। वैसे मेरा ज़्यादा ध्यान है राजनीति और समाज सेवी में। अच्छा, राजनीति में है ना? हाँ। ठीक है। तो पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी किसान है। तो राजनीति, अपनी जो छात्र राजनीति है उसके संदर्भ में बताएं कि ऊंच नीच पहले तो कैसी होती थी, होनी कैसी चाहिए, और वर्तमान में कैसी हो रही है? वर्तमान में राजनीति वैसे तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन कई जगह गलत राजनीति हो रही है। मतलब कुछ गलत लोग घुस जाते हैं। अध्यापकों को परेशान करते हैं, छात्र बनाना है ना? हाँ। और वहाँ पे दिक्कत भी आ रही है, कॉलेजों के अंदर टीचर्स नहीं है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं उन्हें। हाँ। अध्यापक आए ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ गुंडागर्दी करनी आती है। वो जो मूल लक्ष्य लेकर चले थे वो उसमें सफल नहीं हुए ना वो लोग। नहीं। बाकी जगह शांति रहती है, कुछ जगह उल्लेखनीय कार्य भी होते हैं। हाँ। अच्छा नेतृत्व मिलता है। सही है। राजनीति, छात्र राजनीति एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच चबूतरा है जो भविष्य उसका विद्यार्थियों का निर्धारित करती है ना राजनीति में, है ना? एक थोड़ा सा सीखने का मौका है। राजनीति का पहला सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है। खेल कूद में रुचि है आपकी? खेल कूद में रुचि है मेरी। तो कौन सा खेल अच्छा लगता है? वॉलीबॉल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। साहित्य में रुचि है थोड़ी बहुत? साहित्य में रुचि नहीं है। कोई महापुरुष के अंदर जैसे भगत सिंह है, उनको मैं मानता हूँ। अच्छा। हाँ। और देश की राजनीति के बारे में बात करें तो?
देश की राजनीति तो ऐसे है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस है अपने टक्कर के अंदर, दो ही हैं पार्टी हैं जी जी। और उनको दिक्कत ये है उनमें कि वो अभी जैसे लंपी चल रही है, लंपी के लिए अभी तक किसी ने वैक्सीन नहीं बनाई है, लंपी गायों के लिए। नहीं, वैक्सीन तो चलो एक दिन में नहीं बने, मान लीजिए बात, लेकिन कम से कम उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें। हाँ, कुछ मुआवजा मिल जाए, या सरकार तरफ से जो कर्मचारी तंत्र है वो थोड़ा सक्रिय हो जाए। मैंने कहीं जगह सुनने का अखबार में पढ़ा था कि सरकार ने ये तय किया कि किसी गांव में अगर एक पीड़ित पाई जाएगी गाय, तो उस गांव में इलाज नहीं करेंगे, उसको सब गायों को संक्रमित घोषित मान लिया जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ा था मैंने कहीं। हाँ, तो ये तो कोई बात नहीं, अगर एक गाय संक्रमित हो तो सारों को उस गांव में जाना ही नहीं है। नहीं तो पार्टी तो सिर्फ वोटों के लिए घूम रही है। तो वर्तमान में जो राजनीति हो रही है राजस्थान में, उससे संतुष्ट आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने, कुछ भर्ती पूर्ति की है? नहीं, कुछ नहीं किया अभी तक। न तो भर्ती आई है टाइम सिर बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो भर्ती में तो घोटाला होता रहता है, फिर कैंसिल होती रहती है, हाँ, फिर कोर्ट में लटकती है। तो अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा ये कांग्रेस सरकार आ पाएगी? मेरे को नहीं लगता, और कांग्रेस आनी भी नहीं चाहिए, मेरा तो मानना यही है। अच्छा, तो कौन सा दल आपको अच्छा लगता है? कौन सा दल? मेरे को बीजेपी अच्छा लगता है। तो बीजेपी की बात करें तो भारतवर्ष में जो अधिकांश राज्यों में बीजेपी फैल चुकी है। हाँ, केंद्र में बीजेपी जो सत्तारूढ़ है। सही है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या नीतियां आपको अच्छी लगी और क्या क्या चीजें बुरी लगी? क्योंकि देखिए, कोई भी दल जो होता पूर्ण नहीं हो सकता, सही नहीं होता। हाँ, कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, बात है उनको स्वीकार करने की। तो आपको लगता है कुछ कमियां भी रही हैं? कमियां रही हैं, जैसे कि नोटबंदी हुई थी, उनमें बहुत जैसे व्यापारी हैं, उन पुरुषों के गाठा लगा है, छोटे जो हैं छोटे गाठा लगा है उनके। भारत पलायन देखा लोगों ने, जब आज़ाद हो उसके बाद में दोबारा देखा। सर पे गठरियाँ, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, और लाइन में लग के लोग लाठियाँ खाते हुए लोग पैसों के लिए, मैनेजर खिड़की से पैसे फेंकते हुए, ये चीज़ देखिए। अच्छा, काला धन था वो 99.7 ऐसे कुछ परसेंट था, 3% आ गया वापस। काला धन कहाँ था वो? काला धन जैसे महापुरुष थे, इनके पास ही था काला धन। महापुरुष के पास है। हाँ, इन्होंने अपना काम कर लिया। इन्होंने अपना काम कर लिया था, मोदी जी को पहले ही पता था, तो उन्होंने पैसे जमा पहले ही करवा दी। जीएसटी जो है उसके बारे में, जीएसटी में प्लान करके नहीं लेके आया लगता। नहीं, प्लान कुछ नहीं था इसका। पहले इतनी जीएसटी, फिर मीटिंग कर दी, कम करते, फिर ज़्यादा, कभी कम कभी घटाएं। लोग इतने कन्फ्यूज, भ्रमित है कि ये नहीं पता कि लगाना कितना है। सही है, तो दिक्कत ही है इस बात से। व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, किसानों को दिक्कत आ रही है। एक वो काला धन ला रहे थे 15-15 लाख रुपए खातों में, बताते हैं, वो आया कि नहीं आया? वो नहीं आया अभी तक। वो न तो आएगा, वो सिर्फ वोटों के लिए काम होता है ये इस देश के अंदर, और कुछ भी नहीं आएगा। उन्होंने आधिकारिक रूप से कह दिया ना अमित शाह ने कि ये जुमलेबाजी थी। सही है। अच्छा, तो देखिए क्या होता है कि हम तुलना करते हैं ना किस चीज़ की। हमारे राज्य में जो राजनीति चल रही है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी राज्य हैं, तो राजस्थान की राजनीति आपको अच्छी नहीं लगी और चल भी नहीं रही अच्छी दिशा में, तो कोई ऐसा राज्य है आपकी दिशा में कि उसकी हम तुलना करें, वहाँ अच्छी ऐसे सरकार होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? जैसे राजनीति से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को देश को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है। तो क्या क्या मापदंड होने चाहिए और क्या क्या उपाय होने चाहिए? उपाय यही होना चाहिए कि एक तो ये राजनीति, गंदी जो राजनीति चल रही है, इसको हटाना चाहिए। हम घुस जाए दोनों। कोई तो सफाई करने आएगा ना। हाँ, दूर से तो साफ सफाई होगी नहीं। सही है। तो राजनीति में जाने का विचार है? राजनीति में जाने का विचार है। तो किस स्तर से लड़ना चाहिए? सीधा एमएलए एमपी की, पहले कोई पंचायत? नहीं, मैं पहले कॉलेज का लड़ना चाहूँगा, महाविद्यालय से। तो लोगों से मिलना जुलना शुरू किया? हाँ, मिलना जुलना शुरू है। हाँ भाई, फोन कर देना, तेरा काम कर देंगे ऐसे। हाँ, इसको धमकाया तो नहीं है ना? बता। नहीं, अपन को ये राजनीति करनी नहीं है। अच्छा, युवाओं में नशा बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, नशे भी जो है, पहले वो चुटकी पुड़िया, दारू, अभी और काफ़ी तरह नशे आ गए ना, सूना खाना, काफ़ी तरह सुई लगाना, तो बहुत ही बुरी हालत है। बुरी हालत है, बहुत गलत। कैसे बचाओ इससे, कैसे बचाओ? इसे बचाओ ये हो कि एक तो गवर्नमेंट बंद कर दे इन चीज़ों को, इनमें थोड़ी रोक हो। जैसे ये ठेके खुले हैं, इनको बंद किया जाए। आपको लगता है कि सरकारी तंत्र की साठगांठ है वो भी मायने रखती है, पारिवारिक संस्कार भी मायने रखते हैं? दोनों चीज़ ही रखती है, दोनों चीज़ ही रखती है, गवर्नमेंट की भी रखती है और पारिवारिक भी रखती है। क्योंकि उसमें परिवार वाले सचेत रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा चेंज हो रहा है, और
अगर जा रहा है तो उसको प्रेम से समझाएं तो फर्क पड़ता है। और पुलिस प्रशासन जो है वो भी जो है खुद ही गाड़ियां पार करवाते हैं जैसे कि हाँ करवाती है, सतर्कता रहे तो उसमें फर्क पड़ता है। तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पुलिस अधिकारी है, उनको हटाना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए उनको, और उन पर रोक होनी चाहिए। आप जो चुनाव कह रहे हैं मैं लड़ूंगा छात्र संघ के अध्यक्ष का, तो आपके कॉलेज में कुछ आपको लगती है कुछ ऐसे कुछ ज्वलंत मुद्दे या कुछ खामियां, कुछ सुधार? मैंने जैसे कानोड़िया कॉलेज है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने थोड़े दिन पहले लगाया था कि एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है, एक बच्चों से ज़्यादा फीस ली जा रही है। अच्छा। तो मैंने ज्ञापन दिया था, कलेक्टर ऑफिस में मैंने ज्ञापन दिया था, तो उसका आधा तो सुधार हुआ है। कलेक्टर जी ने आपको घुसने दिया? हाँ, कलेक्टर जी ने घुसने दिया। मेरा कहने का मतलब है कि अकेले गए थे कि साथ गए? साथ में मैं छात्र को लेके गया था, छात्रों को। नहीं, क्योंकि अकेले का तो माहौल भी नहीं है, चलती भी नहीं है, चलती भी नहीं है। अच्छा, ये बात बताएं कि समाज सेवा, देखिए एक छात्र नेता होते आपका एक दायरा होता है कॉलेज तक, ठीक है, कॉलेज तक, लेकिन समाज सेवा शब्द है ना वो काफ़ी विस्तृत है। आप चाहे पक्षियों के हो, पशुओं के हो, वृक्षारोपण हो, या कोई भूखों को हो, भोजन हो, पानी हो, ठीक है, रात की व्यवस्था हो, खाने की, ठहरने की, साफ सफाई की, कुछ भी हो, काफ़ी विस्तृत दायरा रहता है ना। तो इस बारे में कोई रुचि है आपकी? इस दायरे में मेरी रुचि है, समाज सेवा में हमेशा से रहा हूँ। वहाँ से मैं दादाजी से, पूर्वजों से चल रही है समाज सेवा की, तो वहाँ से समाज सेवा मैं भी कर रहा हूँ, जैसे मेरे से हो रही है ना, हो रही है। आप विद्यार्थी है ना, तो शिक्षा संबंधी सवाल पूछें 2-3? हाँ, पूछ लो। हमारा जो शैक्षणिक ढांचा जो है, हम कैसे हैं कि भर के जो है वो कोसते हैं अंग्रेज़ों को कि अंग्रेज़ों ने ये नीति लिया, अंग्रेज ये नीति ले आया, उसकी वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बैठ गया। अब तो हम आज़ाद हैं, अब क्यों परिवर्तन नहीं कर लेते? अगर हमें अब तो हमें कोई रोक नहीं रहा, हमारा लोकतंत्र है ना। तो अगर जो व्यवस्था अच्छी ले वो ले, फिर तो हमें नहीं कह सकते ना हमारे देश की शैक्षणिक ढांचा बेकार है, नौकरी पेशा लोग पैदा कर रही है, इंसान नहीं बना रही है, संस्कार नहीं है, ये हमारे यहाँ जो अनुसंधान की कमी है, ऐसी चीज़ें हैं ना। इसमें पहली चीज़ देश के अंदर यही है कि राजनीति है वो सबके अंदर घुस के गलत कर रही है, स्वार्थ भाव उनमें। हाँ, उनका सबका स्वार्थ है। वो पहले वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद में वो घर पे ही नहीं आते हैं, न वो कुछ कार्य करते हैं। सबसे वहाँ से व्यवस्था बिगड़ रही है, मुद्दा वहाँ से ही उठ रहा है कि क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। आपको ये नहीं लगता कि हमारे नेता कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ विवेकशील, तर्कशील, विचारशील और संवेदनशील जो है वो मानव तैयार हों, न कि मतान? वो चाहते हैं कि मतान जो कह दिया, जो इनमें घुसा दिया दिमाग, उसको कट्टरता से लेके भाग जाएं, मतलब कि उसी लाइन पर चले जो हम कहें आंख बंद करके। आप लगता है कुछ ऐसा चाहते हो? हर चाहे कोई दल हो, चाहिए वो कहते हैं हमारे अनुयायी ऐसे हो जो हम कहें वो आंख मीच के आंख बंद करके हमारे यकीन करें। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न उठा सकें, क्योंकि देखिए कांग्रेस दल है, बीजेपी दल है, तृणमूल है, वो उनकी टीडीपी वगैरह जो है, वो राजद वगैरह है जो है ना, डीएमके काफ़ी पार्टियां, अनंत पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, सबके अपनी विचारधारा है, लेकिन कोई भी उनके दल में रह के उनकी बुराई नहीं कर सकता। जब तक वो विपक्ष में है तब तक उनकी वो बुराई करेंगे, उनके दल में आएगा वो दूध का धुला हुआ है, उसकी कभी बुराई नहीं करते वो लोग, नहीं करते। अगर जैसे मान लीजिए ये जो आई है एक सेना की जो है ना, ये अग्निवीर, इसके बारे में क्या विचार है आपका? अग्निवीर का वैसे तो मैं सही मानता हूँ, लेकिन कुछ जगह उनको गलत किया है मोदी जी ने, कुछ चीज़ें गलत की है, जैसे कि उसके अंदर 4 साल की है, जैसे कुछ कि एक सेना के अंदर आता है, रिटायर होके आता है, तो उसको ये करना चाहिए था कि वो दूसरी नौकरी के अंदर ना लगे, लेकिन ये गलत है कि 4 साल का कर दिया। एक ये बताएं, जैसे कि कल ही भाव पड़ा था लहसुन के 200-300 रुपये क्विंटल के हिसाब से, तो 2-3 रुपये किलो लहसुन बिक रहा है, और जब बाजार में जाओगे तो महंगा, और फिर अभी थोड़ी महंगा हो जाएगा। प्याज कितने में आता है? प्याज ज़मीन पर बिखरते हैं लोग, जो वो सड़कों में बहा देते हैं चीज़ें, जो है दूध वगैरह कभी बहा देते हैं, कभी जो है अपने जो फल हैं वो गिरा देते हैं, कभी सड़ते रहते हैं, उठा नहीं पाते लोग, क्योंकि उनका लगता है कि जो हमें मेहनत लगी थी उससे ज़्यादा तो उसको खपाने में लग जाएगी, तो उसको फिर वो उठाते ही नहीं। आपको लगता है कि ये जो है अव्यवस्था है, कुप्रबंधन कहेंगे इसे ना, सरकार का कुछ दखल हो इसमें, व्यापारियों का भी फायदा हो, किसानों का भी फायदा हो, आम जन का भी फायदा हो, कुछ इस तरीके से समान वितरण हो कोई चीज़? ऐसे एक मेरा तो कहना ये है कि एक जगह बना दीजिए जाए, उसके अंदर अच्छा एक व्यवस्थित काम हो, और बाद में वहाँ पे चीज़ रखी जाए, बाद में वहाँ पर किसान को भी दिक्कत ना हो, सीधा कनेक्शन कर दिया जाए व्यापारियों से किसान का। अब इसके अंदर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति आ रही है, बात सीधी है, उसमें भी वो स्वार्थ ला रहे हैं अपना। अब किसान को मारा जा रहा है,
पहली चोट है कि किसान से ही पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है, उसको, उस आदमी को ही मारा जा रहा है, तो ये खाएंगे क्या? इनको अभी इनके माइंड के अंदर। अच्छा, हमारे एरिया में जो भूगर्भ जल जो है वो बहुत ही नीचे जा चुका है, फ्लोराइड पानी सब जगह आ रहा है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारी बीमारियों से हम ग्रसित हैं, कभी डेंगू आता है, कभी जो है वो ये गायों का लंपी आता है, कभी जो है चिकनगुनिया आता है, कभी जो है वो ये कोरोना आ गया, कभी कुछ और आ जाएगा। तो आपको लगता है कि ये कुछ डामाडोल सही रही है हमारे सारा व्यवस्था? ये हो रही है, ये पोल्यूशन भी हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। जो मंत्री हैं वो बिल्डिंग बनाने के अंदर लगे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि पेड़ कहाँ से लग रहे हैं, क्या हो रहा है, वो किसान देख रहा है, वो किसान को गाठा लग रहा है। और एक मंत्री है, मंत्री का बेटा है जो पेड़ों को काट रहा है, या कोई धनाढ्य परिवार का है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, हाँ, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उनको काटा जा रहा है। एक बात बताएं, अंतिम सवाल है हाँ। कि शिक्षक की भूमिका होती है समाज के निर्माण की, हाँ। दिशा देने की, ठीक है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक भी उस काम में विफल रहे हैं? देखो, शिक्षक की तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कई शिक्षक हैं वो बहुत ही अच्छी दे रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन कई शिक्षक भी ये हैं कि वो नशा कर रहे हैं, बैठ के दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ में भी खा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट के अंदर वो जुआ भी खेल रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है ये कि जुआ खेल रहे हैं वो, और शिक्षक हैं, तो उनसे भी विद्यार्थियों के भविष्य के अंदर प्रभाव पड़ रहा है, अंधकार में होता है ना, अंधकार में हो रहा है। तो ठीक है, आपने अपने विचार रखे और युवा हैं, उत्साही हैं, थोड़ी सा जोश और क्योंकि राजनीति में क्या है कि जोश चाहिए, आक्रामक, हाँ। जो अपने विचारों से अगले को मना से कन्विंस कर सके, अंग्रेजी में कहते हो, तो और अपनी बात मनवा सके, अपनी बात पुरजोर तरीके रख सके, भले गलत सही बात की बात, लेकिन उन्हें लगे कि हाँ यही हमारा मुक्तिदाता है। हाँ, मुक्तिदाता है। तो राजनीति में कर लिया मन? हाँ, कर लिया मन, कर लिया। फिर कमाई का कोई जरिया? कमाई का जरिया देखो, मैं एक बार धरातल पे काम कर रहा हूँ, मेरे को कमाई नहीं चाहिए, मेरे को जैसे मैं वो मंत्री हैं जो पैसे खा रहे हैं, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को देश को विकसित करना, मेरे गांव को विकसित करना, मेरा नाम वहाँ से कमाई नहीं करना, मतलब अपना जो पारिवारिक खर्चा चल रहा है वो किसान से जाएगा। देखो, पैसे ये है कि बाजार के अंदर पैसे लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई काम करने वाला हो तो वो हो, पैसे कमाने वाले बहुत मिल सकते हैं अपन को। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका काम चलता रहे, आप जो भावना लेके आगे हैं, आए हैं, तो हो सकता सफल हो जाए, अच्छी बात है। हाँ। और मैं तो ये चाहूँगा कभी ये ना है कि देखो यार ये भी वैसे ही हो गया, ठीक है ना। हाँ। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। फिर भी समय मिलेगा तो साथ साथ कर लेंगे, तब सफल हो जाएंगे, क्यों? ठीक। टाइम देने के लिए बहुत। जय राम जी। जय राम जी।